पीएम नरेंद्र मोदी खुद ऐसे इलाकों में जाकर कैंपेन कर रहे हैं जहां के बारे में चर्चा है कि टिकट कटने से नाराजगी है। वह मंगलवार को पीलीभीत पहुंचे थे। पीलीभीत की रैली में बरेली के सांसद संतोष गंगवार भी मंच पर थे, लेकिन पीलीभीत के सांसद वरुण गांधी मौके पर नहीं थे, जिनका टिकट काटकर इस बार जितिन प्रसाद को मौका मिला है। यही नहीं, उनकी मां मेनका गांधी भी मंच पर नहीं थी, वह भी पीलीभीत से सांसद रही हैं। सूत्रों के अनुसार पार्टी वरुण गांधी की ओर से बीते कई सालों से की जा रही टिप्पणियों से नाखुश है। पीलीभीत की रैली के लिए वरुण गांधी और मेनका गांधी को न्योता ही नहीं मिला था। भारत दुनिया में लगातार अपना रुतबा बढ़ा रहा है। ईरान के चाबहार के बाद म्यांमार बंदरगाह पर भी भारत ने अपना नियंत्रण कर लिया है। हाल ही में म्यांमार और भारत सरकार के बीच इस समझौते को हरी झंडी मिली है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के सिटवे में कलादान नदी पर मौजूद बंदरगाह के संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारत की यह उपलब्धि चीन के लिए बड़ा झटका है। दिल्ली हाई कोर्ट से गिरफ्तारी को लेकर मिले झटके के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी गिरफ्तारी को वैध बताया था। कोर्ट ने कहा था, ईडी के पास सीएम के खिलाफ पर्याप्त सबूत है, उनकी गिरफ्तारी कानून का उल्लंघन नहीं है। केरल में मतदान से ठीक 16 दिन पहले लव जिहाद के मुद्दे से सियासत में नया मोड़ आ गया है। यहाँ की सबसे बड़ी कैथोलिक संस्था सायरो मालाबार चर्च अगले 2 हफ्ते में 14 से 19 साल के ईसाई किशोरों को फिल्म द केरल स्टोरी दिखाने जा रही है। इसकी स्क्रीनिंग रविवार की प्रार्थना के बाद 500 चर्चों में की जाएगी। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को पूरे देश में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की Z श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने संभावित खतरों के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाने का फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल को लगभग 40 से 45 कर्मियों की एक टुकड़ी उपलब्ध कराने का काम सौंपा है। सनराइजर्स हैदराबाद के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने पंजाब किंग्स के खिलाफ शिखर धवन का विकेट लेकर इतिहास रच दिया। भुवनेश्वर कुमार आईपीएल इतिहास के पहले ऐसे तेज गेंदबाज बने जिन्होंने 2 विकेट स्टंपिंग के जरिए हासिल किए। सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के रोमांचकारी 23वें मुकाबले में पंजाब किंग्स को 2 रन से हरा दिया। आज बुधवार 10 अप्रैल को शेयर बाजार तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। मंगलवार को दोनों सूचकांक ने नया रिकॉर्ड बनाया है। आज सेंसेक्स 200 अंक की तेजी के साथ 74,884.38 अंक पर खुला है। निफ्टी भी 59.20 की बढ़त के साथ 22,702 अंक पर पहुंच गया है। कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में दिन दहाड़े गोलाबारी हो गई। इस गोलाबारी में भारतीय मूल के गुरुद्वारा प्रमुख और बिल्डर बूटा सिंह गिल समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। यह घटना गिल के बिजनेस से जुड़ी एक जगह पर हुई है। यह गोलाबारी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के लगभग 10 महीने बाद हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में बस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई। 14 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती है। घायलों की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। 9 अप्रैल की शाम करीब 8:30 बजे एक बस मुरम मिट्टी की खदान में गिर गई थी। बस में केडिया डिस्टिलरी कंपनी में काम करने वाले कुछ लोग शिफ्ट होने के बाद घर जा रहे थे। कंपनी ने मृतकों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और घायलों के इलाज का पूरा खर्चा देने का ऐलान किया है। हाल ही के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों में कड़वाहट तब देखने को मिली जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के फीस खातों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने सवाल उठाया था। इस दखलंदाजी के जवाब में भारत ने अमेरिका को दूर रहने की सलाह दी थी। अब अमेरिका की भारत को लेकर तेवर ढीले पड़ने लगे हैं। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि अगर कोई भविष्य देखना चाहता है तो उसे यहाँ आना चाहिए।